रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस कदर विस्फोट कर दिया कि बसपा सुप्रीमो मायावती को लगातार दूसरे दिन 3 ट्वीट करने पड़ गए। इन ट्वीट्स में भी मायावती ने कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बताया और अब की बार उन्होंने राहुल गांधी को एक सलाह भी दे डाली। वहीं दूसरी ओर एनडीए में पिछले काफ़ी वक्त से चल रही खटपट एक बार फिर खुलकर सामने आ चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं कि गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इसके साथ ही हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी और चिराग पासवान शामिल नहीं हुए थे। अब नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर कयासों का बाजार गरमाने लगा है कि क्या नीतीश कुमार बड़ा खेल करने की तैयारी कर रहे हैं और क्या उस खेल में उन्हें मांझी और चिराग का भी साथ मिलेगा, क्योंकि बिहार का चुनाव बहुत दूर नहीं है। इसी बीच लालू यादव के करीबी नेताओं तेज प्रताप यादव और भाई वीरेंद्र सिंह के बयानों ने भी कई कयासों को हवा दे रखी है। आइए अब इन सभी खबरों पर विस्तार से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हलचल किस ओर जा रही है। पहले बात करते हैं यूपी की। जैसा कि आप जानते हैं कि रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी ने मायावती को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर मायावती उनके साथ होती तो आज भाजपा ना जीत पाती या सत्ता में ना होती। माना जा रहा है कि राहुल ने ये बयान मायावती के लिए नहीं दिया। उन्होंने मायावती को खुला ऑफर नहीं दिया है अपने साथ आने का, बल्कि उनके समर्थकों को दिया था। राहुल ने बसपा के समर्थकों को ये बताने की कोशिश की कि आज अगर भाजपा सत्ता में है तो उसकी वजह बसपा भी है, क्योंकि बसपा आज भी सरकार से सीधी लड़ाई नहीं लड़ती है। मायावती इस बात को तुरंत समझ गई कि राहुल गांधी का संदेश किस ओर था और शाम के वक्त उन्होंने एक के बाद एक 3 ट्वीट करके ये बता दिया कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करके उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम भी बता दिया था। दोस्तों, एक बात तो हमेशा चर्चा में होती रही है कि मायावती पर ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों का काफ़ी दबाव दिखता है, जिसकी वजह से वे लगभग हर चुनाव में भाजपा की बी टीम बनती हुई दिख जाती हैं। जिस दिल्ली चुनाव में उन्होंने कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बताया है, वहां मायावती भी मजबूती से चुनाव क्यों लड़ रही थी, इसका जवाब भी उनको देना चाहिए था। यानी बी टीम कौन था, ये तो खैर आप जानते हैं, जनता जानती है। ऐसे में राहुल के बयान के 2 मायने थे। एक, बसपा को अपने साथ शामिल किया जाए अगर वो शामिल होना चाहे। दूसरा, बसपा समर्थकों को अपने पाले में लिया जाए, जिससे कि बसपा के दलित मतदाता कांग्रेस को पूरा साथ देने लगें। अब मायावती पर कौन सा दबाव है या नहीं, ये तो वो जाने और उनकी पार्टी जाने। लेकिन बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को लेकर इन दिनों जो बयान सामने आ रहे हैं, उसमें किसी तरह का दबाव नहीं दिख रहा है। उन बयानों ने साफ कर दिया है कि नीतीश अंदर खाने कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, क्योंकि यदि धुआं दिख रहा है तो आग तो लगी है। अब जब नीतीश कुमार दिल्ली सीएम के शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे तो आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र सिंह के एक बयान ने सियासत में हलचल मचा दी थी कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आने वाले हैं। अब इसके बाद शुक्रवार को आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार को पलटू राम बताते हुए ये कह दिया है कि उनकी कुर्सी अब नहीं बचेगी। यानी एक ही बयान में उन्होंने ये बात कह दी है कि यदि वह भाजपा के साथ रहेंगे अब भी तो उनकी कुर्सी नहीं बचेगी। और उन्हें पलटू राम बताकर मीडिया को यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि नीतीश कुमार पलटू राम आज भी हैं और वे कभी भी पलट सकते हैं। वैसे दोस्तों, एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार पिछले 2 दिल्ली दौरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से नहीं मिले थे। माना जा रहा है कि वे बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा करना चाह रहे थे और इस बात को लेकर आश्वस्त हो जाना चाह रहे थे कि उनके साथ एकनाथ शिंदे जैसा कोई बड़ा खेल नहीं होगा। पर मोदी शाह ने उनसे मिलने का वक्त ही नहीं दिया। इस बार भी वो खाली हाथ लौट आए और अब की बार तो वो दिल्ली ही नहीं गए शपथ ग्रहण समारोह में। ऐसे में नीतीश बाबू के सामने दुविधा की स्थिति यही दिख रही है कि वे आखिर करें क्या, क्योंकि तेजस्वी यादव हों चाहे तेज प्रताप या कोई भी आरजेडी का नेता हो, वो यही बयान दे रहा है कि बिहार में आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री चेहरा तो तेजस्वी यादव ही रहने वाले हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन में आकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी तो मिलने से रही। दूसरी ओर कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू भी 2 फाड़ हो चुकी है। एक गुट है ललन सिंह का यानी राजीव रंजन का, जो आए दिन भाजपा नेताओं जैसी भाषा बोलते सुने जा सकते हैं, और एक गुट खुद सीएम नीतीश कुमार का है। इसका मतलब ये है कि नीतीश की पार्टी के कुछ विधायक तो भाजपा के साथ रहना चाहते हैं, यानी गठबंधन में रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ विधायक इंडिया गठबंधन का साथ देना चाहते हैं, यानी पाला बदलने के मूड में हैं।
यही दुविधा है नीतीश बाबू की। अगर इस समय वे मजबूत रणनीति के साथ इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं बिना किसी विधायक के नुकसान के, तो इससे भाजपा को सीधा नुकसान होने वाला है। क्योंकि नीतीश अच्छी तरह जानते हैं कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ क्या हुआ, जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और चुनाव के बाद उन्हीं महोदय को मुख्यमंत्री की कुर्सी से ही हटा दिया गया। इसके अलावा चुनाव आयोग के रवैये से भी नीतीश अनजान नहीं होंगे। अगर चुनाव आयोग से बिहार में भी बड़ा खेल करा दिया गया तो नीतीश बाबू कहाँ के रहेंगे, ये नीतीश बाबू भी अच्छे से समझ रहे होंगे। इसके अलावा विचारधारा के मामले में नीतीश भाजपा से किसी भी तरह मेल नहीं खाते हैं। यानी ऐसी कौन सी वजह दिख रही है जो नीतीश को भाजपा के साथ जोड़े रख सकती है, ये समझ से परे है। अगर आपको वो वजह नज़र आ रही हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये तय मानिए कि अगले कुछ दिनों में कुछ ना कुछ तो बड़ा धमाका हो सकता है। नमस्कार।